है। ये वाला बड़ा स्मूथली आ गया है ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, हाउ कैन वन ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ चेंजिंग एक्सपेक्टेशन विथ ईच ड्रॉ इन सैम्पलिंग विथ वेरिइंग प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो देखो बेटा, जो पीपीएस होता है, पीपीएस ये डब्ल्यू ओ आर की बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूं इसमें क्या कह रहा है ये। वेरिइंग मतलब चेंजिंग एक्सपेक्टेशन की बात, मतलब क्या ये कहना चाह रहा है ये समझो। जैसे इसमें आपका होता है स्टडी वेरिएबल ना, डॉट 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 वाई एन, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होता है x1 x2 ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन, है ना। और यही हमको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ना बेटा, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन पी एन, ठीक है। तो अभी आपका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, जब आपने एक सैंपल जब आपने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी कोई भी पॉइंट आ गया, मान लीजिए कोई भी, तब आपका जो है ना, जो ये है P1 P2 Pn, ये पूरा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होता है बेटा, ये क्या होता है, P1 क्या होता है आपका, एक्स आई अपॉन एक्स टोटल, है ना। ये होता है इनिशियल वाला, ठीक है ना। जब आपने एक यूनिट सेलेक्ट कर ली और उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, ऐसे सोचिए कि आपने एक ड्रॉ कर लिया, एक ड्रॉ कर लिया मतलब एक यूनिट आपकी आ गई, और मान लीजिए आपकी कौन सी, आपने एक यूनिट आ गई, पता नहीं कौन सी आई, बस एक आ गई, है ना, y1 जिसको हम बोल रहे हैं, एक आ गई, कौन सी आई पता नहीं। तो मान लेंगे एक कम हो गया है, तो अब आपका पॉपुलेशन कितना कितना हो गया बेटा, y1 y2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे समझो एक यूनिट कम हो गई, तो ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी अब, है ना। अब ये आपका, इसको मैं लिख दे रहा हूं P1 डैश लिख दे रहा हूं, P1 डैश P2 डैश, एक यूनिट गायब हो गई, Pn-1 डैश, ठीक है। अब जब एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो यहां पे बेटा देखो, हम लोग हमारा नॉर्मली क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपल में हम कोई भी सैंपल लें, चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट चाहे विद रिप्लेसमेंट ना बेटा, इसको समझना, समझ में नहीं आता जल्दी। विद रिप्लेसमेंट लें चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट लें, एक्सपेक्टेशन y1 yi में लिख दे रहा हूं फॉर ऑल आई, वैल्यू क्या आती है बेटा, y बार की आती है, बताओ आती है कि नहीं, बताइए, आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे, आता है कि नहीं बताइए, बहुत भारी कंसेप्ट बता रहे हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे। इसका मतलब आप चाहे ये सैंपल आप WOR से सेलेक्ट कीजिए, आर WR से, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई जब लेंगे तो हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल ही आएगा, आता है ना। लेकिन बेटा ना, यही पीपीएस WOR के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई इज नॉट इक्वल टू कैपिटल वाई बार हो जाता है फॉर ऑल आई, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर ड्रॉ पे जो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है ना वही चेंज हो जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर क्या थी, ये थी, है ना, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या आता, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन मीन है वो आता, ठीक है। लेकिन एक जब आपने ड्रॉ कर ली, तो आपका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जो सेलेक्ट होगा बेटा, जैसे मान लो इसमें क्या सेलेक्ट होगा, मान लो वाई आई सेलेक्ट होगा, वाई आई ना, तो वाई आई सेलेक्ट होगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, एक्स आई। तो अब जो तुम्हारा टोटल जो आप सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो कैसे बनेगी सोचो, जैसे मान लो हमें सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी चाहिए इसकी P2 की, तो x2, अब मैं डैश लिख रहा हूं, डैश, अब टोटल में से कितना घटाना पड़ेगा बेटा, एक्स आई। बोलो अब ये सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बनेगी, बोलो बेटा, डैश, पहले बताओ ये समझ में आया, है ना। तो देखो अब यहां पे दूसरे स्टेज में क्या हुआ, सारे प्रोबेबिलिटी क्या हो गए, चेंज हो गए। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो तुम्हें पॉपुलेशन मीन मिलेगा ही नहीं, चाहे जितना कोशिश कर लो, ठीक है। सेम चीज, अब जैसे मान लो तुमने एक और सेलेक्ट कर लिया, y1 सेलेक्ट कर लिया और y2 भी सेलेक्ट कर लिया, 2 यूनिट। अब देखो अब तुम्हारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा। अब ये P1 डबल डैश दे दो, P2 डबल डैश,
P3 डबल डैश डॉट 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 Pn माइनस 2 डबल डैश, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुमको सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी देखो। अब मान लो तुमको कौन से यूनिट की चाहिए, मान लो थर्ड वाले की चाहिए इनिशियल सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा x3 डैश और xt में से क्या क्या घटेगा, बोलो बेटा। एक इसका वाला मान लो xi था वो घटेगा, और इसका मान लो वो xj था वो घट जाएगा। अब देखो सब की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बदल गई। जैसे ये पर्टिकुलर 3 का ले लिया, अगर हम ले लेते k का ले लेते तो फॉर k हो जाता पूरा n-1 तक। समझ रहे हो बेटा, बोलो। अब देखो, अब फिर एक्सपेक्टेड, जैसे अब यहां से अब फिर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें हर ड्रॉ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बदलता जाता है, बदलता जाता है ना। तो इसमें बहुत, जैसे आप अगर सैंपल साइज मतलब मान लो ले रहे हैं 4 5 6 या 10 11 या n, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है ना, कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। तो इसीलिए कितने पॉइंट, कितने सैंपल पॉइंट्स लेते हैं बेटा पीपीएचडब्ल्यूआर में, इस थोड़ा समझने के लिए केवल 2, है ना, 2 लेते हैं। और इसी पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं ना बेटा, 2 लेते हैं, है ना। जिसको आप लोग क्या बोलते हो, देश राज, इसी को इनको मिला के जो बनता है ना, है कि नहीं बताइए। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, हॉर्विस थॉमसन, हॉर्विस थॉमसन, एचटी। हम्म। येट्स एंड ग्रैंडी तो फॉर्म है एक ना, येट्स एंड ग्रैंडी एक फॉर्म होता है वेरिएंस का, क्योंकि उसमें वेरिएंस के नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो वो नेगेटिव ना हो इसलिए येट्स एंड ग्रैंडी फॉर्म में चेंज किया जाता है। हाँ, फिर वो अलग है, वो अलग है, वो स्कीम अलग है, इसलिए वो मिक्सचर ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड पीपीएस होता है। हुँ, हाँ।